तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप अपने चैनल ICT दिल्ली में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेशन, पैटर्न बनाना और पजल सॉल्व करना। आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है, अरिथमेटिक वैल्यूज, वेरिएबल और टोटल आर्ट का यूज़ करना हम सीख चुके हैं। क्रिया अनुक्रम मतलब ब्लॉक का एक सीक्वेंस बनाना और उन लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक क्रिया जिन्हें कहते हैं, वो सब करना हम सीखेंगे। आर्क आर्क जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाप, जिसका अर्थ होता है एक सर्कल या वृत्त का घुमावदार भाग। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जो ये बाहर का भाग है ये आर्क कहलाता है। अब हम टोटल आर्ट में आर्क ब्लॉक का यूज करके पैटर्न बनाना सीखेंगे। आर्क ब्लॉक में हमें दो वैल्यूज देनी होती है। पहली वैल्यूज रेडियस होती है जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, और दूसरी वैल्यूज हम देंगे कोण, एंगल। टोटल कैटेगरी को हम क्लिक करेंगे और इसमें आर्क ब्लॉक को चुनेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5 कैसे करेंगे। हमने 4 एक्टिविटी पिछली वीडियो में कर ली थी। नीचे जो आप आर्क ब्लॉक देख रहे हैं उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके ऊपर एंगल 145 और रेडियस 40 दे रखी है। इसी के साथ हम पेन साइज बढ़ाकर एक येलो कलर का आर्क बनाएंगे। अब हम स्टेप 1 पे चलते हैं। कैटेगरी पेन से हम सेट पेन साइज को चुनेंगे। अब स्टेप 2 में हम सेट पेन साइज वाले ब्लॉक को उठाएंगे और आर्क ब्लॉक के नीचे सेट कर देंगे। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, अब हम पेन साइज की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। इससे जो शेप बनेगी उसकी मोटाई घटेगी या बढ़ेगी। जैसा हम उसमें नंबर देंगे 6, 7, 8, वो मोटा साइज का पेन बनेगा आपका। स्टेप 3 में हम दूसरा आर्क बनाने से पहले पेन कलर सेट कर लेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था येलो कलर का कोड 20 है, तो हम इसमें भी 20 रखेंगे। स्टेप 4 में हम आर्क ब्लॉक लेंगे और दूसरा आर्क बनाएंगे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। चलते हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 में हम ब्लॉक को रन करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो आर्क बने हुए हैं। पहला आर्क रेड कलर का है, छोटा वाला, और दूसरा आर्क येलो कलर का है। अब बात आती है कि क्या हम आर्क से सर्कल बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि हमने छठी क्लास में पढ़ा होगा, रिपीट कमांड के थ्रू हमने सर्कल बनाया था। रिपीट 360 लिखते थे, FD1 RT1। FD1 RT1 300 बार एग्जीक्यूट होगा क्योंकि सर्कल का कोण 360 होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6। सर्कल शेप्स का यूज करके हम रंग बिरंगे फूल बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले एक वृत्त बनाना होगा। उसके लिए हमें आर्क में एंगल और रेडियस दोनों देने पड़ेंगे। अब वृत्त जो उसका कोण 360 डिग्री होता है, और रेडियस जो भी हम साइज देंगे उस हिसाब से उसकी चौड़ाई बनेगी, वो उतना ही बड़ा बनेगा। फिल स्क्रीन ब्लॉक का काम स्क्रीन का कलर चेंज करना होता है। इसको हम पेन वाली कैटेगरी से ले सकते हैं। जैसा फिल स्क्रीन में आपने देखा था, दो ऑप्शन हटके एक कलर और एक शेप होते हैं। कलर में हमने येलो के लिए 20 लिखा और शेड 80 दी है। शेड जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा डार्क हमारा फिगर बनेगा, और 0 पर सबसे ज्यादा डार्क होगा और 100 पे सबसे ज्यादा हल्का कलर बनेगा। अब स्टार्ट फिल और एंड फिल ब्लॉक का यूज करेंगे। पेन कैटेगरी से हम इसको चूज करेंगे। कलर ब्लॉक हमें पेन से मिलेगा, और जो ये आप प्लस का साइन देख रहे हैं, ये आइकन ब्लॉक हमें नंबर कैटेगरी से मिलेगा। सेट कलर ब्लॉक की कलर वैल्यू सबसे पहले 0 होगी। 0 का मतलब होता है रेड कलर, और हर बार 10 से प्लस करके हम उसको बढ़ाते रहेंगे। जब तक वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रिपीट होगा, वो होती है उसकी वैल्यू 10-10 करके बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से हम जितने भी बार उसको रिपीट कमांड बढ़ाएंगे, उसमें हर एक कलर में 10-10 जुड़ता जाएगा, जिससे वो अलग अलग कलर की शेप देगा। अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से रंग बिरंगा फूल बन गया है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो हमारा छठा भी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीखेंगे टर्टल की जो पोजीशन है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है। हमने देखा है कि टर्टल हमेशा बीच में ही आता है, सेंटर में इसके के, तो उसको चेंज करने के लिए हमें उसकी पोजीशन बतानी पड़ती है। तो वो देखेंगे आगे कैसे। मॉनिटर पर इमेज डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन कोऑर्डिनेट निर्देशांक का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि हम अगली इमेज में देखेंगे कि जो निर्देश ग्रिड है वो दो सीधी रेखाएं होती हैं। एक सीधी रेखा जो लंबी खड़ी हुई है वो y एक्सिस होता है, और जो डेटी हुई है वो x एक्सिस होता है। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं वो ओरिजिन होता है। तो जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा टर्टल वही पोजीशन पे सेट होता है। आप इस इमेज में देख रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस जो ओरिजिन था
वहाँ पे टर्टल हमेशा पहले ही पोजीशन में रहता है 0 और 0 की में। लेकिन अगर हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो हम टर्टल की पोजीशन में उसको एक्स और वाई एक्सिस देंगे। एक्स हमने 100 दिया, वाई हमने -8 दिया, तो दोनों का जहाँ पॉइंट मिलेगा टर्टल वहीं पर ही आके दिखेगा आपको। आइए तो अब एक्टिविटी 7 की तरफ चलते हैं। नीचे देखे प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे और टर्टल की पोजीशन को चेक करेंगे। तो इसके लिए पहला स्टेप है, सबसे पहले टर्टल के एक्स कोऑर्डिनेट को हम देखने के लिए प्रिंट ब्लॉक जो कि नंबर कैटेगरी से मिलेगा उसकी वैल्यू में हम एक्स कोऑर्डिनेट को रखेंगे। अब नोट करने की बात यह है कि टर्टल जो स्क्रीन पर खड़ा है उसके एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट को स्क्रीन के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करेगा। सेट एक्स वाई ब्लॉक में एक्स वैल्यू -200 और वाई वैल्यू 0 टाइप करेंगे। तीसरे स्टेप में हम प्रिंट एक्स के कोऑर्डिनेट ब्लॉक को सेट एक्स वाई ब्लॉक के साथ जोड़ेंगे और टर्टल की मूवमेंट को देखेंगे। अब चौथा स्टेप है, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए ब्लॉक्स दोबारा प्रयोग करेंगे जैसा नीचे दिए गए स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप सेट एक्स वाई की वैल्यू को अच्छे चेंज कर करके देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। चलिए अब एक्टिविटी 8 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर एक बूंद बना के देखेंगे। तो मान लीजिए बूंद की ऊंचाई 70 पिक्सल है। तो अब नीचे दिए गए स्टैक से हम उसकी शुरुआत करते हैं। रिपीट में हम 70 लिखेंगे और फॉरवर्ड में 1। तो ये नीचे आप देख रहे हैं ये आउटपुट इसका एक लाइन सीधी जा रही है। टर्टल के पेन के निशान की मोटाई यानी पेन साइज जो होगा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 4 होती है, उसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं रिपीट हमने 70 किया है, फॉरवर्ड हमने 1 किया है, पेन साइज जो उसको हमने सेट किया है उसके अंदर पेन साइज जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 4 होता है। तो उसमें हमने -1 कराया ताकि जितनी बार वो रिपीट करेगा वो एक एक करके कम होता रहेगा। पेन साइज 4 से शुरू होकर घटते हुए जब 0 होता है तो टर्टल निशान छोड़ना बंद कर देता है और फिर जैसे पेन साइज की वैल्यू बढ़ती है टर्टल के निशान की मोटाई भी बढ़ती जाती है। टर्टल के लिए -30 और +30 पेन का साइज है वो एक समान होता है। अब हम दूसरा रिपीट कमांड चलाते हैं। इसमें भी हमने सेम पहले जैसे किया था, पेन साइज लिया 1, इसमें माइनस करा था। अब उसमें शेड हम चेंज करेंगे। सेट शेड उठाई हमने, उसमें शेड ली और +1 किया, तो जितनी भी शेड थी हमारी उसमें एक एक बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसा बना है, एक ड्रॉप की तरह। अब हमने ड्रॉप तो बना दी लेकिन ये उल्टी आ रही थी, हमें जैसे अब स्क्रीन पर दिख रही है वैसे बनानी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट पेन साइज 70 लेना पड़ेगा। रिपीट के ऊपर लगाएंगे तो हमारी बूंद पूरी तरीके से बन जाएगी। अब हमने जो ये एक ड्रॉप बनाई है अब इसको हम अलग अलग तरीके से बहुत सारी ड्रॉप बनाएंगे। उसके लिए हमें पहले इसे स्टैक बनाना पड़ेगा, स्टैक पे नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप नाम से हमने स्टैक उठाया एक ब्लॉक का और उस पर ड्रॉप नाम दे दिया है ताकि हम इसको आगे यूज कर सकें। आइए अब चलते हैं एक्टिविटी 9 की तरफ। स्क्रीन के कलर को बदलकर डार्केस्ट ब्लू यानी कि गहरा नीला करेंगे और 60 बूंदे अलग अलग रंग की 0 से 50 की रेंज में बनाएंगे। अब आपको याद होगा ब्लू का कलर क्या है, 70 मतलब 70, और सबसे गहरा रखने के लिए शेड को हम 0 रखेंगे। चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। ड्रॉपलेट बूंदों को अलग अलग रंग देना और अलग अलग जगह पर उनको रखना। तो उसके लिए हम मिन और मैक्स ब्लॉक आता है रेंज वाला, उसका उपयोग करेंगे। ये कहाँ पे मिलेगा, कैटेगरी नंबर में मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पर एक रैंडम नाम का ब्लॉक है जिसमें मिन लिखा है, मैक्स लिखा है। यह ब्लॉक 2 वैल्यूज लेता है जैसे कि अब हम नीचे अभी दिखाएंगे आपको। प्रोग्राम में सेट कलर ब्लॉक में 60 यानी कि मिन में हमने 60 रखा है जो कि न्यूनतम वैल्यू होगी और 100 मैक्स में रखा है जो कि अधिकतम वैल्यू होगी। अब रैंडम ब्लॉक 60 से 100 के बीच में कोई भी एक वैल्यू देगा जिससे सेट कलर ब्लॉक प्रयोग करेगा और रंग जो होगा उसका उसी हिसाब से सेट कर देगा। और यही प्रक्रिया हम सेट एक्स वाई ब्लॉक में भी करेंगे जिससे उसकी पोजीशन चेंज होती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ड्रॉप वाला राइट में सेट पेन साइज ये सब हमने अभी पहले किया था एक ड्रॉप बनाने के लिए, जो हमने बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉप बनाई थी वो। अब उसके ऊपर हम रखेंगे सेट एक्स वाई जिसमें -260 और 260 दिया है, -350 350 दिया है। ये जो हमारे हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब सेट कलर में हमने रैंडम लिया है 0 से लेके 50 तक ताकि इस बीच में ये कोई भी रैंडम वैल्यू उठाएगा और उसका कलर सेट कर देगा। उससे हमने ऊपर रखा है रिपीट 60, तो ये प्रोसेस 60 बार चलेगा। और उसके ऊपर कलर दे रखा है 70 फिल स्क्रीन का और नीचे दे रखा है हमने शेड उसकी 0 ताकि वो बिल्कुल डार्क ब्लू बनी रहे। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारी अलग अलग तरह की अलग अलग जगह अलग अलग रंग में ये ड्रॉप बनी हुई है।
तो ये सब रैंडम वाले से उठाया इन्होंने, अपना आप ये रैंडम से कोई भी नंबर उठाता है जो हमने वैल्यू दी उसके बीच की, और इस हिसाब से उसका सेट साइज चेंज कर देता है और उसकी पोजीशन भी। चलिए तो बात करते हैं पहेली हल करने की और अलग अलग तरह के पैटर्न बनाने की। अब ऊपर हमने कोऑर्डिनेट का यूज करके एक पैटर्न बनाया था, और कोऑर्डिनेट के साथ हम पेन अप और पेन डाउन का यूज करके पैटर्न बनाना सीखेंगे। अब हम पेन अप पीयू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो टर्टल है वो निशान छोड़ना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम पीयू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर चुके हैं और हमें लाइन चाहिए वो किसी भी, तो हमें पीडी ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। आइए अब एक्टिविटी 10 की तरफ चलते हैं। इसमें हम पीयू और पीडी ब्लॉक का यूज करना सीखेंगे और एक डॉटेड रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसमें आप नीचे देख रहे होगे, एक हमने ये डॉटेड लाइन का एक ब्लॉक लिया है वेरिएबल, और पीयू उसके नीचे हमने फॉरवर्ड 10 रखा है, पीडी फॉरवर्ड 10 रखा है। तो इसका ये मतलब है पीयू जो होगा उसकी वजह से टर्टल 10 पिक्सल बिना निशान बनाए चलेगा, और पीडी की वजह से पिक्सल निशान बनाता हुआ चलेगा, तो जिससे ये डॉटेड बन जाएगा। अब जो हमने राइट में देखा था डॉटेड लाइन, ये 10 पिक्सल चलेगा बिना लाइन खींचे और 10 पिक्सल चलेगा लाइन खींच के। तो हमें एक लाइन बनानी है 10 पिक्सल वाली, डॉट डॉट करके 10 बार डॉट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये रिपीट 10 करा और डॉटेड लाइन, तो इससे 10 लाइन डॉट डॉट वाली बन जाएगी। फिर वो राइट पे जाएगा, फिर वो 10 पिक्सल जो हमारा था 90 और 100 वाला, एक बार वो घूमेगा, एक लाइन बन जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा डॉट डॉट करके वो 10 बार फिर से लाइन बनाएगा, और फिर एक बार वो सीधी लाइन बना देगा। तो हमारा ये स्क्वायर बन गया है जिसमें 2 डॉटेड लाइन है और 2 प्लेन लाइन है। तो चलते हैं 11 एक्टिविटी की तरफ। ये कलात्मक इमेज टर्टल आर्ट में बनाई गई है। ये कठिन दिखाई देने वाली इमेज को बनाने का प्रोग्राम हम आगे सीखेंगे। तो चलिए इस पहले के प्रोग्राम के द्वारा सुलझाते हैं। तो चलो प्रोग्राम देखते हैं इसका। इसमें हमने पॉइंट आउट किया है 1 2 3 4 5 6 स्टेप है इसमें। तो पहला स्टेप इसमें ये दे रखा है कि एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल येलो कलर का आप ब्लॉक देख सकते हैं। अब उसके नीचे पीयू दिया है। पीयू का मतलब हमने पीछे सीखा था कि निशान बनाना छोड़ देता है। वो फॉरवर्ड करेगा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल वो लाइन नहीं बनाएगा, और राइट बढ़ेगा 5 डिग्री पे, फिर वो 10 पिक्सल आगे चलेगा, फिर वो 5 डिग्री मुड़ेगा। ऐसे ही हम इससे नीचे आएंगे तो रिपीट प्रोसेस देखेंगे। रिपीट है कितने टाइम्स? 35 टाइम्स, तो 35 टाइम रिपीट होगा जो अब हम पढ़ेंगे। पीयू फॉरवर्ड होगा 10 पिक्सल, राइट मुड़ेगा 5, फिर पीडी का मतलब लाइन खिंचती हुई जाएगी, फॉरवर्ड 10 राइट 5, मतलब 10 पिक्सल आगे चलेगा और राइट में 5 डिग्री घूम जाएगा। तीसरा स्टेप हम इन दोनों को कंबाइन करके रन करेंगे, जिससे हमारा तीसरे स्टेप का आउटपुट वो हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में यहाँ पे एक सर्कल नाम का हमने फिर से वही ब्लॉक लिया, रिपीट कमांड चलाई उसमें 36 बार, और सर्कल लिया एक, फिर जो हमने अभी डिफाइन किया था नीचे उसको राइट करा है आपकी बार 10 डिग्री एंगल से। यहाँ पे आप 6 नंबर पे स्टैक ये देख रहे हैं हमारा पूरा। इसमें सबसे नीचे सर्कस नाम से बनाया हुआ है। सर्कस हमने बनाया था चौथे नंबर पे, जिसमें रिपीट 36 था, सर्कस राइट 10 था। अब उसके ऊपर हमने सेट एक्स वाई पोजीशन चेंज करी है उसकी 30 माइनस 150 डिग्री पे। सेट शेड करिए, लाइट के लिए हमें 100 करना था और डार्क के लिए 0, तो 20 जो है वो डार्क करेगा। फिर सेट कलर 60 आप देख सकते हैं किसका कलर था, ब्लू का था 70, तो थोड़ा सा हल्का रहेगा उससे। फिर सर्कस वाला ही हमारा पूरा स्टैक आ जाएगा इसमें। अब सेट एक्स वाई हमने दोबारा किया, वो 150 और -30, मतलब पहले हमने अब हमने ये सेट एक्स वाई 150 -30 लिया है, क्योंकि हमने पहले ब्लू वाला हमने बना दिया एक सर्कल, और अब हम रेड वाले की तरफ चलेंगे, तो इसलिए हमने 150 और -30, ताकि उससे थोड़ा सा आगे की तरफ वो बने, पॉजिटिव साइड जाके बने। वो पहले हमने ब्लू जो बनाया था वो नेगेटिव साइड की तरफ बनाया था, माइनस में लिया था। अब सेट करेंगे इसकी शेड, तो हम इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे, क्योंकि 40 लिया है, 40 थोड़ा सा डार्क से थोड़ा कम होगा जो ब्लू था उससे। सेट कलर करेंगे 0 का मतलब था रेड कलर। अब हम करेंगे उसका पेन साइज कितना है, तो पेन साइज 2 रखेंगे तो पतला रहेगा, और फिर स्क्रीन कर देंगे उसका कलर कितना, कलर रखेंगे 20 यानी येलो कलर, और शेड रखेंगे 90 मतलब लाइट कलर की शेड रखेंगे उसके अंदर। और क्लीन क्या करेगा, टर्टल आर्ट में जो ब्लॉक कैटेगरी होती है उसमें मिलेगा, और ये स्क्रीन को साफ करता है और टर्टल को ओरिजिन पे ले जाता है। अब हमने पहला लिया था सर CRC वाला, उसमें हमने क्या था PU वाला करा था, तो उसमें कुछ लाइन तो बनेगी नहीं, सिर्फ हमने फॉरवर्ड 10 राइट 5 फॉरवर्ड 10 राइट 5 करा था, तो उससे वो उसी तरीके से 5 एंगल डिग्री पे घूम जाएगा, लेकिन कोई लाइन नहीं बनेगी। तो पहले का आउटपुट ये था जो हमने पहले नंबर पे स्टैक दिखाया था।
हम स्टैक 2 को देख रहे हैं। अब इसको जब हम रिपीट करेंगे तो 35 ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं, 35 डॉट है क्योंकि हमने रिपीट 35 किया था। पीयू किया था 10-5, तो जो डॉट दिख रहा है जहाँ पे कुछ नहीं बना ये लाइन, वो हमारा पीयू ब्लॉक की वजह से, पीडी ब्लॉक की वजह से ये डॉट डॉट वाली लाइन बन गई है। तीसरा स्टेप था दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले और दूसरे का। पहले में तो हमने कुछ नहीं किया था, वो आगे की तरफ बढ़ा था 10 पिक्सल और 5 डिग्री पे घूमा था टर्टल हमारा, लेकिन उसके बाद हमने घुमाया था वो दूसरे स्टेप की वजह से, तो इसलिए थर्ड का आउटपुट भी सेम 2 की तरह ही आया है, बस थोड़ा सा उससे डर है। जैसे मैंने अभी बताया, पहले का आउटपुट टर्टल पेन की वजह से जो निशान बना रहा था और छोड़ा था, पीयू की वजह से निशान छोड़ देता है, पीडी की वजह से वो अपना निशान बनाना शुरू कर देता है। सेकंड में क्या था, सेकंड में पीयू पीडी ब्लॉक के दोनों की सहायता से एक डॉटेड सर्कल बन गया था। तीसरा हम दोनों ने उन फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन लेके बनाया था। चलिए शुरुआत करते हैं इस इमेज की। इस पैटर्न की शुरुआत करी थी हमने कोऑर्डिनेट सेट एक्स वाई को। एक्स की वैल्यू हमने -150 दी थी और वाई की वैल्यू हमने 30 दी थी, और सेट कलर किया था 60 जो नीला होता है, और शेड की थी 20 जिससे वो थोड़ा डार्क दिखे। तो अब आप ये दूसरा रेड सर्कल देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया था, सेट एक्स वाई, उसमें एक्स दिया था 150, वाई दिया था -30। और ये हल्का लाल रंग का क्यों है, क्योंकि हमने इसमें सेट कलर किया था 0 मतलब लाल, और शेड 40 जिसके कारण वो थोड़ा सा हल्का हो गया था। और हमने उसके ऊपर पेन का साइज 2 दिया था जिससे बारीक लाइन बनी रहे, क्योंकि छोटा रहता है जितना 0 के करीब होगा उतनी छोटी लाइन बनेगी, जितना 10 के करीब रहेगा उतनी मोटी लाइन बनेगी। और फिर उसके ऊपर हमने फिल स्क्रीन वाला ऑप्शन दिया था, ब्लॉक स्क्रीन के कारण स्क्रीन का कलर येलो दिया था, मतलब 20 दिया था हमने उसमें रखा था, और शेड दी थी 90 जिससे वो बहुत हल्का दिखे। पीछे का हमारा बैकग्राउंड येलो इसी वजह से दिख रहा है। तो गाइस कैसा लगा रंग और टर्टल ब्लॉक के मेल से रंग बिरंगे शेप बनाना, हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। और ये मोबाइल कंप्यूटर गेम खेलने से कई ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और मज़ेदार भी है। इससे आप अपने दिमाग की जो मेंटल पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो सोचने की शक्ति वो भी बढ़ती है। इस प्रोग्रामिंग के अभ्यास से हमारी समस्याओं को सुलझाने का कौशल बढ़ता है, इमेजिनेशन, रचनात्मक और नया कुछ करने की क्षमता बढ़ती है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आपका पहला चैप्टर 7th क्लास का प्रोग्रामिंग 02 कंप्लीट हो चुका है। कोई आपको परेशानी है या इससे जुड़ी कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट जाके लिख देना उसमें जो भी आपको परेशानी है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन भी चाहिए, अगर मैं बताऊं, हिंट दूं आपको, तो आप बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूं। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें।